अभी हम पढ़ेंगे अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त क्रांति का जो प्रस्ताव था वो कहाँ, किस अधिवेशन में हुआ? तो वर्धा अधिवेशन में हुआ। वर्धा अधिवेशन में जो अगस्त क्रांति का प्रस्ताव था, उसका क्या, प्रस्ताव का क्या नाम था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। अजय, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था वो वर्धा अधिवेशन में तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पारित कहाँ हुआ ये प्रस्ताव? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, है ना। ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का बैठक हुआ, उसी में पास हुआ। अच्छा, तो वर्धा प्रस्ताव पारित कब किया गया था? जुलाई 1942, सॉरी 14 जुलाई 1942। और ये पारित कब किया गया ग्वालियर टैंक में? 8 अगस्त 1942 को। जो 8 अगस्त 1942 को जो अधिवेशन हुआ ग्वालियर टैंक में, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। अब ये बताइए कि जो गिरफ्तारी हुआ उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बताइए कि गिरफ्तार करके जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? पटना के बांकीपुर ने, है ना। कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। पट्टाभी सीतारामैया को कहाँ रखा गया? अहमदनगर में, ठीक है ना। आचार्य कृपलानी को कहाँ रखा गया कैद करके? अहमदनगर में। महादेव देसाई को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। गांधी जी को आगा खां पैलेस में। गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर में। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में। प्रफुल्ल चंद्र घोष को अहमदनगर में। सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में, है ना। सैयद महमूद को अहमदनगर में रखा गया, है ना। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर में, है ना। ये सबको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनका गिरफ्तारी हुआ, ठीक है। अच्छा, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये क्या हिंसात्मक मोड़ भी ले लिया था या पूरा अहिंसात्मक ही रहा? नहीं, ये हिंसात्मक मोड़ ले लिया था। अच्छा, ये बताइए कि गांधी जी ने कहा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति है, वो जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके जाने से जापानियों का यह लोभ समाप्त हो जाएगा। गांधी जी को ऐसा काहे लगा? कहे कि जो जापान था वो क्या किया कि सिंगापुर पर भी अधिकार कर लिया, मलाया पर भी और वर्मा पर भी, 3 जगह पर अधिकार कर लिया और वो भारत की ओर बढ़ रहा था। इसलिए गांधी जी ने ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। ऐसा किसने कहा अगस्त क्रांति के समय? तो पंडित नेहरू ने कहा। अच्छा, किसने ये कहा कि हमें इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा। अच्छा, किसने ये कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा? तो ये सरदार पटेल ने कहा। सरदार पटेल ने कहा कि इस बार आंदोलन थोड़े दिन के लिए होगा किंतु बहुत भयानक होगा। कहाँ कहा? तो बंबई में भाषण देते समय कहा, ठीक है ना। और जो नेहरू जी बोले थे दुधारी तलवार से खेलते जा रहे हैं जिसका चोट हमारे ऊपर उल्टा पड़ सकता है, ये नेहरू जी ने कहाँ कहा भाई? तो इलाहाबाद में बोलते हुए कहा, तिलक दिवस पर, ठीक है। और ये बताइए कि किसने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? तो राजगोपालाचारी ने गांधी जी को पत्र करते हुए लिखा। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी था, इसने कांग्रेस को संघर्ष छोड़ देने की सलाह दी या नहीं छोड़ने की सलाह दी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को संघर्ष नहीं छोड़ने का सलाह दिया। अच्छा, क्या महात्मा गांधी ने, अब भाई आंदोलन चला रहे हैं तो सबको कुछ ना कुछ काम देंगे, तो सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ देने के लिए बोला महात्मा गांधी ने? नहीं, कहा कि नौकरी नहीं छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, मतलब आप रहिए सरकारी में ही लेकिन आप कांग्रेस के प्रति अब निष्ठावान है वो बोलिए। अच्छा, सैनिकों को क्या कहा? सैनिकों को कहा कि देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दीजिए। छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा कि नहीं। गांधी जी ने छात्रों को बोला कि अपना पढ़ाई तभी छोड़ें जब आप आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकते हैं।
है कि नहीं। अच्छा, राजा महाराजा और भारतीय जनता को क्या कहा? तो राजा महाराजा को कहा कि आप भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लीजिए, और जनता को कहा कि आप अपने आप को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें, और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। अच्छा, ये समाचार पत्रों का स्वतंत्रता समाप्त किया कि नहीं अंग्रेजों ने? कर दिया। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया? हाँ, कांग्रेस को भी अवैध घोषित कर दिया। ठीक है।